एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बच्चों मैथ्स का चिराग में आपका बहुत 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 स्वागत है स्टूडेंट्स। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्लास 11 टुडे। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड डन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आज हम बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, नोटबुक में लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। और वो आपके क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे एनसीईआरटी से जब खोलोगे 4.1 में। बच्चों बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट एंड फाइनल एक से बच्चों इसमें आपको पता है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बच्चों ध्यान से समझना, किसी को कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो बच्चों, n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। उसने ये कहा है बच्चों कि ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो 3 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 का मल्टीपल, तो मैंने इसको मान लिया 3a, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, n भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने a को भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चेक करते हैं 4 n इज इक्वल टू 1 रख के देखो बच्चों, 1 1 plus 1 2 1 plus 5 6 6 2 12 12 is a multiple of 3, तो इट इज ट्रू, यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, एक्जैक्टली करेक्ट, ठीक है बच्चों। वो सेम वी अज्यूम दैट it is true for n is equal to k। तो बच्चों जब मैं k रखूंगा तो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है, मैंने m मान लिया, वेयर m इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों। किसी को कोई भी डाउट लगे आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो k plus 1 रखेंगे बच्चों, k plus 1 into k plus 2 k plus 6 is a multiple of 3d, where d is also positive integer, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके हमें ये इक्वेशन 3 की मल्टीपल प्रूव करनी है। देखो स्टूडेंट्स, अब चेक करो, k प्लस 1 इसमें है, k नहीं है, k प्लस 5 है, तो यानी कि k प्लस 5 और k हमें इस इक्वेशन में लेके आने। देखो बच्चों कैसे लेके आएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। k प्लस 2, इसको बच्चों मैं k प्लस 5 प्लस 1 लिख सकता हूं बच्चों, ऑब्वियसली। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी बच्चों, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 1 से। 1 से करें तो बच्चों एक्जैक्टली सेम टर्म आएगी, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब देखो स्टूडेंट्स, k प्लस 1 एंड k प्लस 5 तो आ गया, मुझे k और लेके आना है। अगर बच्चों मैं इसको k प्लस 2 है, इसको अगर मैं दो टुकड़ों में बांटूं तो k और 2 अलग अलग आएंगे, यानी कि k की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगी और 2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगी, जैसे मैंने ऊपर वाले सीक्वेंस में किया है। तो यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं बच्चों, k की मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों से कर दी और किसकी करूंगा, 2 की भी कर सकता हूं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बाकी टर्म एग्जैक्टली बच्चों सेम चलेगी। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है, क्या मेरे पास ये 3m नहीं है, एग्जैक्टली बच्चों 3m, ये वैल्यू मेरे पास 3m के इक्वल है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1 ये वैल्यू मैंने 3m के इक्वल रख दी, प्लस
चेक करो बच्चों, यहां से इन दोनों में से k प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकाल लो। क्या बचा? 2 इंटू के प्लस 5, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई k से करो तो 2k, और 5 से करो तो 2 5 या 10, प्लस में क्या बचा? ये तो बाहर आ गया, तो k प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? ये 3k प्लस में 12। क्या बच्चों इस पूरी टर्म में से 3 कॉमन नहीं है मेरा, तो निकालो बच्चों। क्या बचा? m, या तो कॉमन आएगा तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। तो इसको बच्चों मैं क्या मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं मैं d, क्योंकि बच्चों d मैंने क्यों माना? d भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, k भी पॉजिटिव इंटीजर है, और m भी ऑल्सो एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इंटीजर का सम करेंगे तो भी तो बच्चों इंटीजर आता है, इसीलिए मैंने क्या मान लिया? इसको d मान लिया। क्या मेरे पास ये चीज प्रूव नहीं होगी बच्चों जो हमें लेके आनी थी? एग्जैक्टली बच्चों वही तो आगे जो हमें लानी थी। हेंस PMI इज वेरीफाइड फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे, आप मुझसे बच्चों कमेंट करके कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कभी भी आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके बच्चों, अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझना। किसी को कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन बच्चों, आप मुझसे कभी भी कमेंट करके स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। बच्चों जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बच्चों हर जगह प्रैक्टिस ही काम आती है, जितनी आप करेंगे बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और बच्चों पढ़ाई तो और मैथ्स सब बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, जितनी करेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट है स्टूडेंट्स, ठीक है? इसलिए घर में रहें और प्रैक्टिस बच्चों करते रहें, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 की पावर 2n प्लस 2, इसको बच्चों प्रिंसिपल से यहाँ मान सकते हैं। ये भी क्या है? एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट ही तो है। माइनस 8n माइनस 9, उसने कहा है इज ए मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का मल्टीपल, यानी कि 8 का मल्टीपल, यानी कि 8 से डिवाइड हो जाए, हमें लेके आना है। देखो बच्चों 8 का मल्टीपल जब उसने कह दिया तो इसको मैंने मान लिया कि 8a, वेयर a इज क्या है? जो पिछली बार किया था पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। रख के देखो बच्चों, P1 3 की पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 की पावर 4 81, 81 माइनस 17 64, 64 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। क्या 64 8 से डिवाइड नहीं होता बच्चों? ऑब्वियसली होता है, यानी कि क्या है? 64 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या है? इट इज ट्रू। क्यों है ना बच्चों? क्यों है ट्रू? क्योंकि 64 8 की टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या है? 64 इज द करेक्ट, इट इज इट, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेम कंडीशन बच्चों, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बच्चों रखो p के प्रिंसिपल स्टेटमेंट रखते हैं बच्चों। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m मान लिया, वेयर m इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। ओके बच्चों, एग्जैक्टली बच्चों सेम क्वेश्चन है सारे। वी शैल प्रूव दैट it is true for n is equal to k plus 1। तो बच्चों करते हैं प्रिंसिपल में, k plus 1 हमने रख दिया। देखो बच्चों अब यहाँ n की जगह आप k plus 1 रखेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से भी करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करके तो 2k plus 2 हो जाएगा बच्चों। तो 2k plus 2, एक 2 तो यहाँ है, एक 2 ये भी तो है, यानी कि 2 और 2 इसको मैं 4 कर सकता हूँ बच्चों। इसीलिए अब मैं यहां पे रखूंगा तो 8 इंटू k प्लस 1, तो 8 की मल्टीप्लाई k दोनों से होगी, यानी कि 8k माइनस 8 और माइनस का 9 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया क्या? मुझे लेके आना 8 का, तो 8d, वेयर d इज
ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। देखो बच्चों 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस का 8k माइनस का 17 बच्चों बोल सकता हूं इसको एक्जैक्टली। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट का यूज करके ये स्टेटमेंट 8 का मल्टीपल प्रूव करके दिखाना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या मैं इसको 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, बताओ बच्चों। 3 की पावर बेस सेम पावर है, अभी भी तो ये 2 प्लस 2 4 ही है। और इसकी वैल्यू बच्चों चेक करो, मैं क्या इसकी वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकता यूजिंग इक्वेशन 1 करके? क्या मैं इक्वेशन का 1 करके 3 की पावर 2k प्लस 2 की अगर वैल्यू फाइंड करूं तो ये दोनों कंडीशन उस साइड जाके बच्चों पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। यानी कि मैं इसकी जगह अगर रखना चाहूं तो 8m प्लस में 8k प्लस में 9 रख सकता हूं बच्चों। क्यों रख सकता हूं? देखो ध्यान देखो बच्चों, मैंने क्या करा है, इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट का मैंने यूज करा। क्या करा बच्चों, देखो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैंने इन दोनों को उठा के उस तरफ ले गया, पॉजिटिव हो गया और उसकी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 9 8 72m, 9 8 72k और 9 9 81 माइनस 8k माइनस 17। क्या बचा बच्चों? 72m तो m तो है नहीं, लाइक टर्म तो ओनली m ही है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। कितना बचेगा बच्चों? 64 प्लस क्या बचा? 64। क्या बच्चों इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूं? 9m प्लस में 8k प्लस में 8, इसको मैं क्या लिखता हूं? 8d, वेयर d इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? m भी पॉजिटिव इंटीजर है, k भी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर और 8 तो इंटीजर है ही, तो उधर उनका हम सम करेंगे तो भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा, तो उसको मैंने क्या माना हुआ है? डी। हेंस पीएमआई इज वेरीफाइड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, किसी को बच्चों कोई भी डाउट? ओके बच्चों, किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे आप मुझसे बच्चों कमेंट करके फिर कह रहा हूं पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिखा हूं 41n माइनस का 14n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। 27 यानी कि मैंने इसको क्या ले लिया? 27a, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, सेम कंडीशन बच्चों 1 के लिए चेक करेंगे तो 41 माइनस 14 क्या आ गया? 27। अब बच्चों 27 तो खुद से डिवाइड तो हो ही जाएगा, यानी कि क्या है? इट इज ट्रू, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या है? हमारी स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है बच्चों, सही है। ठीक है, अब बच्चों हम k के लिए करते हैं, पिछली बार करते हैं एग्जैक्टली सेम करना है। माइनस का 14k, इसको मैंने फिर दोबारा मान लो m ले, वेयर m इज also positive integer। ठीक है बच्चों, एक्जैक्टली k प्लस 1 के लिए करते हैं बच्चों। 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1, इसको मैंने 27d मान लिया, वेयर d इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स जितनी प्रैक्टिस बच्चों करते रहेंगे ना बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और देखो पढ़ाई तो बच्चों कंपटीशन का जमाना, आपको पता है पढ़ाई तो बच्चों बहुत 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 जरूरी है आजकल के टाइम में। स्टडी इज मस्ट, जितने हो सके बच्चों प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों,
अब देखो स्टूडेंट्स, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? लिख सकता हूं बच्चों, बेस 10 पावर कर तो मेरे वही तो आएगा। और इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सेम है बच्चों, इसी इक्वेशन का यूज करके मुझे 27 का मल्टीपल प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स, 41 ये इक्वेशन मेरे पास नंबर 1 है। अब ये बताओ बच्चों, 41 के है, मैंने क्या करा, 14 के माइनस किया और 14 के मैंने प्लस किया। कर सकता हूं बच्चों? ओके, यानी कि 14 इंटू 14 के। अब देखो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया है बच्चों, क्या मेरे पास ये जो चीज है ये 27m के इक्वल नहीं है, यानी कि मैं इसको 27m लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं ना। इसलिए तो बच्चों मैंने ये किया है यूजिंग फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा और मैंने ये कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब है मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो कॉमन निकालना, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, 41.27m प्लस 41.14 के और माइनस 14.14 के। देखो बच्चों, 41.27 है, ये 14 के 41 टाइम्स है और ये कितनी बार है, 14, यानी कि अगर दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 27 टाइम्स आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, 27 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, 41m प्लस में 14 के, इसको मैं क्या मान लेता हूं, 27d। d क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और d किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये भी क्या है, फिर d इज इक्वल टू 41m प्लस 14 के। बच्चों जैसे पिछली बार किया था, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और के भी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का सम करेंगे तो भी तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये तो हमें प्रूव करना था। हेंस PMI is verified for n belongs to natural number. ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे आप मुझसे बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, जो प्रैक्टिस करते रहो, बार बार कह रहा हूं इसलिए, ठीक है? देखो बच्चों, 2n प्लस 7, देखो बच्चों फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है n प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब बच्चों, इनइक्वालिटीज ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इन सबको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको बच्चों याद है हमने जब पढ़ा था ना एक बार क्लोज एंड ओपन इंटरवल में, तब भी तो बच्चों यही कंडीशन थी। क्लोज में क्या आता है, लेस देन ओनली, और क्लोज में क्या आता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू। इस तरह के इंटरवल जो होते हैं क्लोज, और ऐसे साइन होते हैं उसमें, और ओपन में ऐसे या फिर ऐसे। याद आया बच्चों? क्लोज इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं, और ओपन में ओनली उनके मिडल टर्म, यानी कि उनके जो बीच की वैल्यू है वो ही कंसिडर की जाती है। ये ओपन इंटरवल एंड ये क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों? ये कुछ बेसिक लेवल बताया। इनवर्ट मतलब क्या होता है बच्चों? देखो स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करना है बच्चों? एग्जैक्टली वही है, सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी बच्चों डिफरेंट नहीं है। देखो लेट्स स्टार्ट। 4n इज इक्वल टू 1, बच्चों रख के देखो P1 यहां रखूंगा, 2 प्लस 7 9 हो गया, 9 लेस देन 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या 16 9 से बड़ा नहीं होता? यानी कि क्या, इट इज ट्रू, यानी कि हमारे पास ये इसके लिए सही है। तो बच्चों सेम, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। रखो बच्चों, p के 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों? सेम है, वी शैल प्रूव दैट
इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं, ठीक है बच्चों। p k प्लस 1 मैंने रख दिया, कितना होगा बच्चों 2k प्लस 2, यानी कि 2k प्लस 2 प्लस 7, 2k प्लस 9 लेस देन k की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 4। बच्चों एक भी गलती मत करना, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है, ये चीज, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट मुझे यहां पे चाहिए। अब बच्चों ये इनइक्वालिटी का निशान है, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, क्यों ना इसका इस्तेमाल मुझे अभी भी यूज इसी का करना है, इसी का यूज करके मुझे क्या लाना है, ये लाना। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, यूजिंग फर्स्ट या फिर इन इक्वेशन 1 मैंने क्या करा बच्चों, एड मैं क्या करूंगा बच्चों, चेक करो यहां पर 7 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड देखो बच्चों, इनइक्वालिटीज में कुछ भी काम होता है ना वो दोनों साइड होता है। यहां पे अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो बच्चों को मुझे यहां पर भी करना है, जैसे करते हैं, ये असली तरीका है इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का बच्चों। तो मैंने क्या करा बच्चों, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहां पे मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बच्चों 7 प्लस 2 9। यहां कितना होगा बच्चों, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2। ओके बच्चों अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, क्या मैं इसको 2k प्लस 9 लेस देन, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं तो k स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11 और 2ab 2 3 जा 6k प्लस 11। ओके बच्चों अब मेरी बात बच्चों ध्यान से समझना, अब मैं इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं बच्चों, 2k प्लस 9 लेस देन a प्लस b का अगर बच्चों मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूं, k स्क्वायर प्लस में 8k प्लस में 16 यूजिंग 2। मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज किया बच्चों। अब बच्चों अब ये बताओ, इन दोनों में ये चीज एग्जैक्टली सेम है। अब ये बताओ बच्चों, k स्क्वायर यहां भी है, k स्क्वायर यहां भी है, 6k यहां है, 8k यहां है, 11 यहां है, 16 यहां है। अब ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि बच्चों आपके हिसाब से आप खुद बताओ क्या ये चीज इससे छोटी नहीं होगी। अब ऑब्वियसली बच्चों बिल्कुल होगी, ये तो सेम ही है। अब देखो 6 से बड़ा 8 है और 11 से बड़ा 16, यानी कि क्या है, k स्क्वायर प्लस में 6k प्लस में 11 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस में 8k प्लस 16 बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान समझना, मतलब ध्यान से बिल्कुल, ये चीज इससे कम है बच्चों, बच्चों ये चीज जो है ये इससे कम है और ये चीज इससे कम है, तो यानी कि ये चीज बच्चों इससे भी तो कम होगी। देखो बच्चों ये जो चीज है, आप देखो बच्चों ये चीज इससे कम है और ये चीज मेरी इससे कम है, तो बच्चों ये जो चीज है वो इससे भी तो कम होगी, ऑब्वियसली होगी बच्चों। यानी कि अगर मैं देखो बच्चों आप खुद बताओ, ये इक्वेशन नंबर मान लो 2 मैंने मानी हुई है, ये है मेरे मान लो 3 और ये मान लो 4, ये इससे बच्चों ये इससे छोटी है और ये बच्चों इससे कम है, तो बच्चों ये चीज मेरी इससे भी तो कम होगी। तो यानी कि यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, या फिर 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों हमें यही तो चीज लेके आनी थी, यही तो हमें प्रूव करना था। दोबारा देख लो बच्चों, ये चीज मेरी इससे कम है, ये चीज मेरी इससे कम है, तो बच्चों ये चीज इससे भी तो कम होगी, वही तो मैंने करके दिखाया है। ओके बच्चों यूजिंग 3 and 4, हेंस PMI is verified for
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे आप मुझसे बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन रह रहा है, आप मुझसे बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। और बच्चों जितना हो सके घर में रहें और बच्चों पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। घर में रहे और रेगुलर स्टडी करें बच्चों। किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों आपका चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। और बच्चों बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। बच्चों सपोर्ट बनाए रखें। और बच्चों मैं चाहता हूँ रोज आपके लिए वीडियो लाऊं, ताकि बच्चों आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित हो। अगर बच्चों किसी को कोई भी दिक्कत लगती है वीडियो में तो बच्चों बताना, हमसे शेयर करना। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे, समझ में ना आए तो बच्चों उसके लिए माफी चाहते हैं हम। लेकिन बच्चों जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करें। अगर बच्चों कोई भी आपको वीडियो में कुछ गलत चीज लगी हो, किसी प्रकार कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझसे पूछ लेना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो बच्चों कभी आप मुझसे शेयर करें एनी टाइम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।